देखो स्टूडेंट्स, ये 9th क्लास का चैप्टर है आपका लाइन एंड एंगल्स का। इसमें एक्सरसाइज जो आपकी 6 है 9th क्लास की एनसीईआरटी की, ये स्टूडेंट बहुत कठिन लगती है बच्चों को। तो मैं अपने मेथड से, यूनिक मेथड से आपको इसको आसान करके दिखाता हूँ, ताकि आप हर क्वेश्चन अपने आप देखो कैसे जादू मंत्र से निकालोगे आप। देखिए कैसे आपको बच्चों क्या याद करना है। मेरा पहला लॉजिक, ये जो लाइन होती है पैरेलल होती है। क्या होती है? पैरेलल। पैरेलल का मतलब दोनों का डिस्टेंस बराबर होता है। जैसे रेलगाड़ी की पटरियाँ होती हैं ना, दोनों का डिस्टेंस बराबर होता है। ऐसी यहाँ पर लाइन होती हैं, इनको पैरेलल लाइन बोलते हैं। यहाँ ए बी और सी डी दो लाइन है, तो यहाँ पे लिखा है ए बी पैरेलल है सी डी के। इसका मतलब ये जो लाइन है इन दोनों का डिस्टेंस बेटा आपस में बराबर होता है। तो जो एंगल यहाँ होते हैं उसको बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, यानी हिंदी बोलते हैं संगत कोण, जो छत पे बैठे होते हैं आपकी भाषा में। ठीक है, ये भी आपका संगत कोण कहलाएगा, यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कहलाएगा। जो छत पे बैठे होते हैं ना बच्चों, फिर समझ लीजिए ये वाले एंगल क्या कहलाते हैं? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कहलाते हैं। नंबर सेकंड कंडीशन होती है स्टूडेंट्स, जो छुप कर बैठे होते हैं, दिख रहे हैं आपको ये छुपे हुए, यानी ये अल्टरनेटिव कहलाते हैं। यानी क्या? अल्टरनेटिव है ना, अल्टरनेटिव एंगल कहलाते हैं। हिंदी बोलते हैं ना एकांतर कोण। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? एकांतर कोण बोलते हैं। ये जो 5 मंत्र मैं आपको दे रहा हूँ, बस मेरे 5 मंत्र को नोट कर लो। आप देखिए अपनी एक्सरसाइज समय अपने आप निकालोगे बच्चों। देखो नंबर थर्ड, अब आपका जो शिव जी का डमरू बनता है ना, ये डमरू सा दिख रहा है ना आपको, इसको बोलते हैं इंग्लिश में वर्टिकल अपोजिट। वर्टिकली है ना, वर्टिकल अपोजिट एंगल है ना, एंगल होता है वर्टिकली या वर्टिकल अपोजिट एंगल बोलते हैं। जो डमरू, देखो ये डमरू ये बनना, एक डमरू ये बनना, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, डमरू ये भी बनना है, बड़ा वाला ये वाला और ये वाला। ठीक है स्टूडेंट, जहाँ पे डमरू बनेगा। नंबर 4th कंडीशन आपकी है, जो अंदर की तरफ बनते हैं तो बोलते हैं इंटीरियर एंगल। क्या बोलते हैं? इंटीरियर, यानी अंदर। अंतः कोण बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में बोलते हैं इंटीरियर एंगल, इंटीरियर। और स्टूडेंट नंबर 5th है, ये होता है आपका जो बाहर की ओर बनते हैं उसको बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। क्या बोलते हैं? बाह्य कोण। हिंदी में बोलते हैं बाह्य कोण और इंग्लिश में बोलते हैं एक्सटीरियर। ठीक है स्टूडेंट, अब आपने 5 चीज़ समझ ली। अब 5 चीज़ की तरह देखिए मंत्र सिखा रहा हूँ, बहुत प्यारे प्यारे। कैसे? अब मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, आपकी एक्सरसाइज ख़त्म पूरी एक क्वेश्चन करते ही मेरा। देखिए कैसे मैंने नंबर 1 लिखा, नंबर 2 लिखा, नंबर 3 लिखा, नंबर 4 लिखा, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8, आपको समझाने के लिए स्टूडेंट। सबकी निगाह स्टूडेंट यहाँ पे होनी चाहिए अगर इस एक्सरसाइज करना चाहते हैं आप। देखिए बहुत अच्छी तरह, ये 1 दिखाई दे रहा है छत पे। देखो छत पे कौन कौन से बैठे हैं। एक तो 1 बैठा है और 5 बैठा है, दिख रहा है आपको। और ये 2 बैठा है और 6 बैठा है। छत पे बैठे हैं ना, छज्जे पे। तो देखिए कौन सा कहलाएगा? ऑल्ट, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, तो एंगल 1 और एंगल 5 इक्वल होगा, और एंगल 2 और एंगल 6 भी इक्वल होगा। क्या कहलाएंगे दोनों? ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ये ध्यान करना है ताकि आपको जादू मंत्र से सारे क्वेश्चन निकालने आ जाएं। इसी प्रकार स्टूडेंट छुप छुप के कौन से बैठे हैं? देखिए एक तो 4 बैठा है, 5 बैठा है, 3 बैठा है और 6 बैठा है। तो ये कौन कौन से कहलाएंगे? अल्टरनेटिव, यानी एंगल 4 एंगल 5 के इक्वल हो जाएगा, और एंगल 3 एंगल 6 के इक्वल हो जाएगा। ये कौन से कहलाएंगे स्टूडेंट्स? अल्टरनेटिव। ठीक है, अल्टरनेटिव यानी कि आपकी भाषा में एकांतर कोण। दोनों में समझा दो, एकांतर कोण कहलाता है, ये संगत कोण कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट, अब तीसरी कंडीशन क्या आती है स्टूडेंट? वर्टिकल अपोजिट। डमरू कहाँ कहाँ बनना? देखिए ये रहा डमरू बनना, दिख रहा है, मैंने आपको समझाया था। 1 4 एंगल 1 एंगल किसके इक्वल है? 4 के डमरू बनना है। एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल है, और एंगल 5 एंगल 7 के इक्वल है, देखिए चित्र के अंदर, और 6 8 के इक्वल है। डमरू बनने हैं स्टूडेंट, ये डमरू हो गए। ठीक है, यानी कि अब आपके सारे के सारे क्या कहलाएंगे? वर्टिकल अपोजिट या वर्टिकली एंगल। ठीक है, वर्टिकल अपोजिट एंगल कहलाएंगे। ठीक है, अब आपके पास अंदर कौन कौन से बनने हैं आपको पता है, 4 3 6 5, और बाहर कौन कौन से बनने हैं? 2 1 7 8 लिख देते हैं, है ना, ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो ध्यान रखना, यहाँ जो चैप्टर है आपका वो लाइंस एंड एंगल है।
इसका मतलब आपको ये 5 काइंड्स याद करनी है। और देखो आपके क्वेश्चन 2 मिनट में समाप्त। देखिए पहला क्वेश्चन अपने मन से ले रहा हूँ मैं आपको, ये मैंने क्वेश्चन दिया आपको, ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ पे मैंने एक ऐसी फिगर बनाई, ये हम आपको समझाने के लिए, ठीक है। मैंने फिगर बनाई, ये आपका लिखा है यहाँ पे मैंने सपोज़ 3y, फिर दे दिया मैंने आपको यहाँ पे 2y, ठीक है। फिर यहाँ पे दे दिया मैंने आपको 5y। अब आपको इस y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। A O B कुछ भी नाम लिख लीजिए स्टूडेंट, कुछ भी नाम लिख लीजिए, कुछ भी नाम लिख लीजिए आप। मेरे इस मेथड को याद करोगे तो आपको सारा लॉजिक क्लियर हो जाएगा। देखो बस एक लाइन में कराऊंगा आंसर, देखिए सारे क्वेश्चंस, ठीक है। अब स्टूडेंट एक बात ध्यान रखना, ये जो लाइन होती है ना स्ट्रेट, ये स्ट्रेट लाइन जो दिखाई दे रही है आपको बड़ी सी, ये 180 डिग्री की होती है। इसको क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर बोल देते हैं, या हिंदी बोल देते हैं रेखिक युग्म। क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं रेखिक युग्म, इंग्लिश में बोलते हैं लीनियर पेयर। ये 180 की होती है। तो मैं आपको शॉर्ट ट्रिप दे रहा हूँ, आपको यहाँ पे अपनी इच्छा से देखो, यहाँ से यहाँ तक 180 डिग्री हुआ ना, तो या अब आपको इस 180 यहाँ ए से बी तक के बीच में कितने एंगल आ रहे हैं उनका नाम लिख लीजिए। देखिए ए ओ डी एंगल लिखना है, प्लस स्टूडेंट ये लिखा है हमने बी ओ सी, सपोज बी ओ सी लिख दिया हमने, बी ओ सी एंगल लगा दीजिए। प्लस तीसरा क्या है, सी ओ बी एंगल। इन सब का टोटल स्टूडेंट 180 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 180। देखिए क्या आना चाहिए, 180 आना चाहिए। तो आपको ए ओ डी कितना दे रखा है, 5y, बी ओ सी कितना दिया हुआ है, 3y, और सी ओ बी कितना दिया हुआ है, 2y इजिकल टू 180 स्टूडेंट। इनको जोड़ेंगे 5 और 3 8 और 2 10y इक्वल 180, और y इजिकल टू कितना हो जाएगा, 180 से आप 10 से डिवाइड करेंगे तो आपका 18 डिग्री आ जाएगा स्टूडेंट। क्या आ जाएगा, 18 डिग्री। तो मेरे पास y की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 18 डिग्री आ गई। अगर टीचर आपसे पूछे ये एंगल कितना है, तो ये 5y लिखा है ना, देखो ध्यान से, यहाँ क्या लिखा है 5, और y की जगह क्या लिखना है, जो हमने 18 निकाला था रख दीजिए। तो कितना हो जाएगा, 18 की 5 में जब डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 डिग्री आ जाएगा। ये 90 हो गया। ये वाला एंगल निकालना चाहते हैं तो यहाँ पे 3y लिखा है ना, 3 इंटू वाई की, y हमने कितना 18 का मल्टीप्लाई 3 लगा दिए तो 54 डिग्री आ जाएगा स्टूडेंट। अगर आप टीचर आपसे ये पूछे ये वाला एंगल कितना है, यहाँ पे लिखा है 2y, तो y की जगह क्या लिखना है 18, ये आपका स्टूडेंट 36 डिग्री आ गया। अब आपको तीन एंगल निकालने मालूम पड़ गए। अब आप इन तीनों को जोड़ेंगे ना, 90 को और 54 को और 36 को, तो बच्चों हमेशा 180 आएगा। तो कह देंगे इट इज़ लीनियर पेयर हो गया। देखो मैंने आपको एक पद दो काज कराया ना, पूरा एंगल निकालना भी सिखा दिया, अलग अलग भी सिखा दिया और चेक करना भी सिखा दिया। तीनों को जोड़ेंगे तो आपका 180 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट पेज पे। देखो स्टूडेंट मैं आपको एक एग्जांपल और दे रहा हूँ। मैंने यहाँ पे ऐसे आपको फिगर बना के दी, ये आपको दे दिया मैंने 50 डिग्री, और अभी आपका ओ लिख दिया, यहाँ मैंने ए लिख दिया, यहाँ सी लिख दिया, यहाँ पे बी लिख दिया, और स्टूडेंट यहाँ पे मैंने डी लिख दिया। अब आपको मैं सारी चीज़ निकाल के दिखाऊंगा। देखिए जादू मंत्र से कैसे, ये वाला 50 है ना स्टूडेंट, और ये हमारी क्या है, लीनियर पेयर है। क्या है, लीनियर पेयर, यानी 180 होना चाहिए। तो क्या करेंगे आप, एंगल ओ कैसे निकलेगा, एंगल ओ निकालने का तरीका है 180 में से इस 50 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना स्टूडेंट का 130 डिग्री आ गया। तो ये चीज़ हमारी कितनी आ गई, 130 डिग्री आ गई, ये वाली चीज़। ठीक है स्टूडेंट, अब आपको जादू मंत्र सिखाते हैं। जो मैंने आपको 5 लॉजिक दिए थे, कौन कौन से दिए थे, शॉर्टकट मारते हैं। एक तो दिया था संगत कोण यानी अल्टर क्रॉसपॉन्डिंग, फिर दिया था मैंने आपको अल्टरनेटिव, फिर मैंने दिया था आपको वर्टिकल अपोजिट, फिर मैंने दिया था इंटीरियर, फिर दिया था एक्सटीरियर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये 50 है तो ये वाला ही 50 होगा। डमरू बनना है शिव जी का, देखो ध्यान से आए तो देखो अल्टरनेटिव दिखाई दे रहा है आपको, ये डमरू बनना है, और ये वाला इसके डमरू बनना है, तो ये भी 130 डिग्री हो जाएगा स्टूडेंट। अगर टीचर आपसे पूछे ये 130 कैसे आया, तो क्या करना, ये लीनियर पेयर है, इसमें से हम 50 को माइनस कर देंगे तब भी हमारा 135 आ जाएगा। अगर हमें ये निकालना है तो ये लीनियर पेयर है, इसमें से क्या माइनस कर देंगे, 130 माइनस कर देंगे, 180 में से 50 आ जाएगा। जैसा मर्जी करना हो, बस ध्यान रखना है ये जो लाइन होती है ना, ये लाइन, इसको ये 180 कहलाती है। अगर तिरछी लाइन है तो ये 180 कहलाएगी, और अगर मान लो ऐसे है तब भी 180 कहलाएगी। मतलब कैसे भी हो फिगर आपकी, ये 180, ये वाली 180, बात को समझिए स्टूडेंट। ठीक है,
और देखो ये वाली भी 180, जहाँ स्ट्रेट लाइन दिखे वो बेटा हमेशा 180 कहलाती है, तो हमेशा 180 से माइनस करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, सारे मैंने एंगल निकालना सिखा दिया। टीचर आपसे पूछे कोई सा भी एंगल निकाल के उसे दिखा दो, बस इस 5 काइंड्स के द्वारा। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन करके दिखाता हूँ मैं आपको। तो स्टूडेंट मैं आपको एक और एग्जांपल देके समझा रहा हूँ। ये देखो क्वेश्चन है, मैंने आपको दिया, ये दे दिया मैंने 4x और ये वाला दे दिया आपको 2x। ठीक है स्टूडेंट, ये दोनों मैंने आपको क्वेश्चन दे दिए। अब आपको क्या करना है, इसमें हमें सपोज़ x की वैल्यू निकालनी है, तो इसका नाम हमने कुछ लिख दिया, a लिख दिया, b लिख दिया, c लिख दिया स्टूडेंट। ठीक है, कुछ भी नहीं करना। ये कौन सी पेयर है, लीनियर पेयर है, यानी कि रेखिक युग्म में। तो आपको नाम लिख देंगे इसका, कोई भी नाम लिख देंगे। वो कौन कौन सा आएगा आपका, देखिए स्टूडेंट बच्चों, ये लीनियर पेयर 180 का हो गया। तो देखो ऐसा नाम लिख दिया, एंगल AOC प्लस COB, ये आपका 180 आना चाहिए स्टूडेंट। ठीक है, एंगल लगा लेना यहाँ पर एंगल, और यहाँ पे आप एंगल की ये रखेंगे 4x, दिख रहा है ना आपको, ये 4x है। ये कितना आपके पास स्टूडेंट्स, ये 2x है, इजिकल टू 180 होता है। इसको जोड़ दिया तो 6x इजिकल टू 180 हो गया स्टूडेंट। x बराबर आपका 180 से 6 को डिवाइड कर दिया तो 30 डिग्री आ गया एंगल। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ से टीचर आपसे पूछे कि ये एंगल कितना है यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ पे लिखा है 4x, तो 4 और x में मल्टीप्लाई किसकी कर दो, 30 की, तो आ जाएगा 120 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट, ये 120 डिग्री का। ऐसे इसको चेक कर लेंगे इस वाले को, 2 इंटू कितना हो जाएगा 30, ये आपका स्टूडेंट का 60 डिग्री आपका आ जाएगा। आपको चेक भी कर लो, 120 और 60 कितना होता है, 180 आता है। हमारा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करके दिखाते हैं आपको। देखिए समझा देते हैं। मान लो सपोज ऐसी फिगर है आपके पास, सपोज ऐसी फिगर है आपको समझाने के लिए। ठीक है, 90 डिग्री बनना है, नहीं बन रहा तो हमने 40 डिग्री ले लिया ऐसे, और इसको हमने ले लिया 2y, है ना, और हमने ले लिया इसको 3y। अब आपसे पूछना चाहते हैं इसके अंदर कि हाँ भाई y की वैल्यू कितनी होगी। तो देखो ये क्या बन गया, लीनियर पेयर। मैंने आपको क्या बोला, लीनियर पेयर। तो लीनियर जो पेयर होता है स्टूडेंट, वो हमेशा 180 डिग्री का ही होता है। ठीक है, कितने डिग्री का होता है, 180 का। तो यहाँ पे नाम ले सकते हैं AOQ, ए दिख रहा ना ये चीज़ हमेशा इसको बीच में लेना है, जो एंगल लेना है, AOQ प्लस QOP प्लस POB, एंगल जरूर लगा लेना स्टूडेंट। क्या लगा लेना, एंगल। ये क्या लाएगा 180, और सबकी वैल्यू पुट कर दीजिए। आपको पता है कितना तक था, 3y, ये वाला आपको 40 डिग्री दिया हुआ है, और ये वाला आपको कितना 2y दिया हुआ है। ये आपका 180 डिग्री हो गया स्टूडेंट। सबको जोड़िए, 3y को 2y में जोड़ा तो 5y आ गया स्टूडेंट। ये 40 डिग्री हो गया, इक्वल 180 डिग्री हो गया। यहाँ से y की वैल्यू को फाइंड आउट करना है आपको। 5y ऐसे रहने दीजिए, और 180 में से 40 को माइनस कर दीजिए स्टूडेंट। देखो कितना आसान हो गया। तो 5y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा। y की वैल्यू 140/5 हो जाएगी। तो 5 2 जा 10 और 5 8 जा 40, ये आपका 28 डिग्री आ गया। आप टीचर आपसे पूछे ये वाला एंगल कितना है, तो देखो 3 में 28 की मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा, देखिए मल्टीप्लाई 3 8 जा 24, 2 और आपका 84 हो गया। ठीक है, और यहाँ से ये तो 40 है, ये आपका ये वाला निकालना है, तो 2 और y की मल्टीप्लाई 28, तो आपका 56 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब हम इसे और इसे जोड़ेंगे तो स्टूडेंट 180 ही आएगा। समझ गए स्टूडेंट, ऐसे आप सारे क्वेश्चन निकाल लीजिएगा। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो शेयर करना, लाइक करना। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है सर।